जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जे टेट वाले खातिर आज से खोटा क्लास शुरू कर दिलियो। और आज जे तोरा हम पढ़वल जा रहियो ई 1 to 5 और 6 to 8 दुइयों खातिर उपयोगी हो। कारण कि यहाँ से क्वेश्चन दोनों पेपरवा में पूछल जा हो। तो अगर सिलेबसवा के लेकर के कंफ्यूजन में होबे तो छोड़ तो कंफ्यूजन, काहे कि जे हम तोरा पढ़ा रहियो उ तोर सिलेबसवा में हो। कारण कि तो खोटा पढ़ में और खोटा तो रिजल्ट में बनवे में यहाँ भूमिका निभैतो। कारण कि 30 गो प्रश्न यहीं से पूछल जीतो। अगर तो खोटा पढ़े के मन बनाइए लले ही तो खोटा के सामान्य परिचय तो तोरा पढ़े पड़ता हो बाबू। और खोटा के सामान्य परिचय से 2012 जेटेट में और 2016 जेटेट में क्वेश्चन पूछल गेल हो बाबू। सीजीएल वालन के लाखों लाख स्टूडेंट के पढ़ेलू हो, जेपीएससी वालन के पढ़ेलू, जेपीएससी वालन को पढ़ेली और जेटेट वालन के बारी है बाबू। देखिए लाखों लाख स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया। अब जेटेट वालों की बारी आ गई है। अब आपको रुकना नहीं है, कहे कि तोरे पास आयोग समय नहीं दिया है तो रुकिएगा काहे। 2012 और 2016 जेटेट में पूछा गया प्रश्न ये है। और अभी हम आपको ये प्रश्न सॉल्व करवाने नहीं आए हैं। तो हम ये क्लास अगर आप बढ़िया से देख लेते तो आपको कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये दो क्वेश्चन में खोटा कौन परिवार के भाषा है, खोटा कौन लिपि में उखरवल जाए, ऐसा कितनों हजारों क्वेश्चन ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है तो जरूर बनवो पार में हो बाबू। खोटा क्या है सामान्य परिचय तो हम पढ़वल जा रहियो जे जेटेट 1 to 5 और 6 to 8 दोनों खातिर उपयोगी हो। ध्यान रखना ये है कि अगर जो हम ये पूरी क्लास आपको दे रहे हैं अगर इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए, कोई पैसा रुपया नहीं, तो आपको द यूनिक क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द यूनिक क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है बाबू, वहां फ्री में आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा बाबू। यहां से आप लोग क्लास को देखना शुरू कीजिए और आपको खोटा में 100% नंबर लाना है। खोटा एक माइक्रोवा भाषा है हो बाबू, माँ की गोद में सुखी हुई भाषा है। और माइक्रोवा भाषा को हम लोग जन्मे से सीखते माने बोलते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। बाद में हिंदी सीखे, बाद में इंग्लिश सीखे, बाद में और विषय सीखे, पहले हम लोगों ने खोटा सीखा है। तो खोटा में हम लोग 100% नंबर लाएंगे। यहां से आप लोग पढ़ना शुरू करिए, पीडीएफ आपको हम ऐप पे दे देंगे। आज हम बात करेंगे खोटा भाषा जो झारखंड की सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है। खोटा 16 जिला में बोलल जा है हो भैया। झारखंड में टोटल 24 जिला, 5 प्रमंडल, 5 प्रमंडल के 3 प्रमंडल में खोटा भाषा ही बोला जाता है। झारखंड में टोटल 24 जिला, 24 जिला में टोटल 16 जिला में खोटा भाषा बोला जाता है। खोटा भाषा के कई क्षेत्रीय भेद भी हैं। कहीं कहीं देशावली खोटा बोला जाता है, कहीं कहीं गोलवारी खोटा बोला जाता है, कहीं कहीं पारनदिया खोटा बोला जाता है। बाबू ये क्या है और इसका जो अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है पूरा विस्तार में समझेंगे। पहले तो ये चीजवा समझ मैप के माध्यम से कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 गो जिला गिनहो तनी बढ़िया से। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 गो जिला। संथाल परगना प्रमंडल में देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, आपका जामताड़ा 6 गो जिला। तो 7 गो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, संथाल परगना प्रमंडल में 6 गो जिला और 3 गो जिला पलामू प्रमंडल में। 7 और 3 10 और 6 16। और अगर बात किया जाए प्रमंडल के हिसाब से तो पलामू प्रमंडल 1, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल 2 और तीसरा है संथाल परगना प्रमंडल। ये तीनों प्रमंडल में खोटा का ही प्रभाव है, अर्थात खोटा भाषा ही बोला जाता है। ऐसा बाबू ये प्रमाण तो नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार 1.5 से 2.25 करोड़ की जनसंख्या जो है सिर्फ खोटा भाषा बोलने वाली जनसंख्या है। और ऐसे 3,29,88,134 आबादी हमारे पूरे झारखंड में है, जकरा में 2.25 करोड़ आबादी खोटवे भाषा बोलता है। ऐसे आपको बता दें कि खोटा को संपर्क भाषा के रूप में भी
प्रयोग किया जाता है। ये चीजवा तनी तोरा हम विस्तार से पहले बाद में बतो होइयो। खोरठा पलामू प्रमंडल में बोला जाता है। पलामू प्रमंडल के 3 जिला, गढ़वा 1, पलामू 2 और आपका लातेहार 3 जिला में खोरठा भाषा। ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, आपका रामगढ़, बोकारो और धनबाद, ये सारे क्षेत्रों में आपका खोरठा ही बोला जाता है। मतलब 7 गो ये और 3 10 जिला और 6 हो गया आपका संथाल परगना प्रमंडल 16 जिला। पहले ये बतिया तो समझ की भाषा केकरा को होती, भाषा के बारे में तो पढ़िए रही बाबू। भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अरे भाई वाह, भाषा ही एक ऐसी चीज है जो सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाती है। अगर भाषा नहीं होती तो हमारे संस्कृति और सभ्यता का विकास नहीं होता, और अगर सभ्यता और संस्कृति का विकास नहीं होता तो हम लोग आज तक लड़ते रहते। ये खनमा ओकरा से छीन के खा रहा है, उस खनमा ओकरा से छीन के खा रहा है। आदि मानव के जिंदगी जीते अगर भाषा ना होती तो, अगर भाषाएं ना होती तो सभ्यता और संस्कृति का विकास ना होता और हम लोग में एक दूसरे में समझ ना बन पाती, और जब समझ ना बन पाती तो हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते। तो भाषा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। भाषा तो एगो प्राणी का भी होता है, भाषा मनुष्य का भी होता है। वो अलग बात है कि प्राणी जो अपनी भाषा बोलता है वो भाषा को हम ना समझ पाते हैं, लेकिन जब अदमिया बतियाता है तो भाषा को हम लोग समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भाषा ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य और जानवर को अलग करती है। जानवर की भी अपनी भाषा होती है। ऐसा भाषा शास्त्रों का मानना है कि जब भी आदमी बोला होगा तो वो या अक्षर का प्रयोग किया होगा, अर्थात या बोला होगा। सारी चीजें पहले हम बात करेंगे भाषा क्या है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आगे देखिए कि भाषा के कुछ प्रकार हैं। ये प्रकार खोरठा भाषा के क्षेत्रीय प्रकार हैं, जिसे आप लोग सुनते होंगे शिखरिया या खास पैलिया खोरठा। हालांकि भैया खास पैलिया खोरठा, शिखरिया खोरठा, पार नदिया खोरठा, गोलवारी खोरठा या तो रामगढ़िया खोरठा, देसावली खोरठा, हजारी बगिया या तो पार नदिया खोरठा या संथाल परगनिया खोरठा, ये खोरठा के टाइप हैं। ऐसे बोला जाता है गांव घर में कि 1 कोस में पानी बदले 2 कोस में वाणी बदले। तो वह बतिया है कि 2 कोस में खोरठा एक ऐसा भाषा है, लगभग 35 किलोमीटर की प्रत्येक दूरी पे खोरठा का टोनमा बदल जाता है। अगर आप कोडरमा में रहिएगा तो मगही का प्रभाव पड़ता है खोरठा के कोडरमा में, है ना। अगर आप धनबाद और बोकारो चल जाइएगा तो वहां तनी बंगला का प्रभाव आएगा। थोड़ा गिरिडीह का पारसनाथ वाला क्षेत्र में चल जाइएगा तो वहां भी थोड़ा बंगला का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे किसी प्रकार से यही प्रभाव के कारण खोरठा के अलग अलग प्रकार भी बन चुके हैं, जो देवसाली खोरठा के नाम से जानते हैं, गोलवारी खोरठा के नाम से जानते हैं। खोरठा भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे, पहले आपको यह समझना है। पाटलिपुत्र के राजा कलिंग पे युद्ध करने के लिए बाबू चूल मचल था। पहले हेलीकॉप्टर वगैरह था नहीं, अदमिया पहले शॉर्टकट खोजता था। पाटलिपुत्र मतलब आज के पटना के राजा सोचा कि कलिंग पे हम युद्ध करें, लेकिन जाएंगे कैसे, हेलीकॉप्टर वगैरह की व्यवस्था थोड़े ना थी। शॉर्टकट रास्ता अपनाया और शॉर्टकट रास्ता अपनाने के क्रम में वो झारखंड घुस गया और वो कलिंग पे युद्ध करने के लिए वो चल पड़ा। टोटल दूरी की बात की जाए तो 700 किलोमीटर दूरी वो तय कर लिया था। भाई वह पटना से तो बड़ी सेना आ गलती हो, लेकिन युद्धो भी भे गला। अभी वापस कुछ लोग ना जा पाया। अब इतना लंबा दूरी कितनों लोग भटक गया, कितने लोग अपन बेटा और बाप अलग हो गया। बेटा अपना वहां पाटलिपुत्र पहुंच गया तो बेटा यहाँ आपका झारखंडे में बस गया। अरे भाई, बापा और बेटवा वहां से आया, बेटवा तो चल गया जहां से वो आया था वहां, लेकिन बापा यहीं रुक गया। जब बापा यहीं रुक गया तो समझिए कि यहाँ वाला आदमिया झारखंड में रुक गया।
तो अपन बोलिया तो वो बोलबे ना करेगा हो। जब वो बोलिया अपन बोलबे करेगा, और खोरठा माने झारखंड में पहले जनजाति हुआ करते थे, अभी जनजाति है, ये भाषवा के समझो ना पारल थी, जे आल लय से अदमिया ओकर भाषवा के ना समझो पारल के। और भैया जब समझो ना पाल के तो धीरे धीरे एक दूसरों में समझ बनी, हालांकि एक दूसरों में तो समझ बन गई, लेकिन ये भाषवा गया मिल एक दूसर से, जनजातीय भाषा, और इधर से समझ पटना से आया तो मगही भाषा, ये भाषवा गया मिल। अब जनजाति भाषा और मगही भाषा मिल गया तो ये भाषा बन गया। और वो भाषा इस क्षेत्रवा में बोला जाता है, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग में। और मगही और ये जनजातीय भाषा अगर मिला तो यही एक अलगे भाषा का निर्माण हुआ, जिस भाषा को हम लोग पार नदिया खोरठा के नाम से जानते हैं, या तो हजारीबगिया खोरठा के नाम से जानते हैं। पार नदिया खोरठा और हजारीबागिया खोरठा एक के है। हालांकि दामोदर नदी के ऊपर वाला जितना क्षेत्र है ना, वो पूरे क्षेत्रवा में जौन खोरठा बोला जाता है, खोरठवा को हम लोग हजारीबगिया या तो पार नदिया के पार हो, इसलिए पार नदिया खोरठा बोला जाता है। ये तो एगो कारण ये हुआ कि आक्रमण के दौरान भाषाओं का आदान प्रदान हुआ, मतलब दो भाषा मिला तो एक अलगे भाषा बना, एक भाषा इस प्रकार से। और कुछ ऐसे भाषाओं का आदान प्रदान हुआ कि हमारे झारखंड में कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए थे, जो व्यापार करने के लिए सिर्फ झारखंडी संपदा को लूट करके अपने जगह ले जाना चाहते थे, और ले के चल गए, उसको हम लोग दिक्कू कहते हैं। और जो व्यापार करने के मकसद से आए थे, यहीं अपना पेट पालने आए थे, उसी को हम लोग सदानी कहते हैं। और खोरठा जितने भी अभी लोग बोलते हैं ना, वो व्यापार करने ही वाले थे। नागपुरी जितना बोलते हैं वो व्यापार करने ही वाले थे, वो झारखंड में बस गए, और वो उनके द्वारा जो भाषा बोली जा रही है वही भाषा को हम लोग सदानी भाषा कहते हैं। चीजवा को पहले तो देख, भाषा दो प्रकार से आया, यहाँ व्यापार करने के सिलसिले से आए कुछ लोग, आपका आक्रमण के दौरान भाषाओं का आदान प्रदान हुआ, दो भाषा मिल गया तो अलगे भाषा का निर्माण हुआ। और जितना जितना अलगे अलगे लोग अलग अलग क्षेत्र से आया, जैसे मान लिया जाए इधर कोई पश्चिम बंगाल से आया और झारखंड में व्यापार करने के लिए आया, ये आदमिया तो आ गए हो अपन पेट पाले खातिर, लेकिन अपन साथ अकर कुछ तो भाषा हले ना, क्षेत्रीय भाषा हले। मान लिए बंगाल से हले तो बांग्ला बोलो हले, लेकिन झारखंडे में ही बैस गए तो कुछ दिन बाद झारखंडी वो भाषा सीख गए, लेकिन अकर खुनियाम तो है बंगालीवे ना। अभी खोरठा के और ये बंगाली के कुछ दिन में मिला के बोलो लागले। अब जब मिला के बोलो लागले तो एक अलगे भाषा बन गए, और यह भाषा के तो ही हमनी को हुई है बाबू शिखरिया या तो खास पहलिया खोरठा। अगर पश्चिम बंगाल के आदमी धनबाद और बोकारो में रह रहा है तो अलगे टोनवा का खोरठवा बोलेगा, ओकर अलगे नाम एगो। अगर कोई यूपी का आदमी इधर से आएगा, यूपी गढ़वे में ना घुसेगा, अगर गढ़वा में बस गया यूपी का आदमी तो वो आपका भोजपुरीवा तो बोलबे करेगा, काहे को कर खुनिया में है। और यहाँ आने के बाद तनी यह वातावरण में ढलने के कारण तनी खोरठुओ पकड़ेगा। अब यहाँ मिल गया ओकर भाषवा, एने से लेके आया था अपना भोजपुरी, यहाँ खोरठवा मिला तो एक हचाक से एक अलग भाषा का निर्माण हुआ। अब ये अलग टाइप का टोनवा मिलेगा, थोड़ा चीजें समझिए। ये बंगलवा जब खोरठवा मिला तो अलग टोन मिला, अगर भोजपुरीवा और खोरठवा मिला तो अलगे टोन मिलेगा, लेकिन कहलाएगा खोरठवे। खोरठवा का भले टोनवा अलग होगा। अब ई खोरठवा को हम लोग कहेंगे देसावली खोरठा, अर्थात देवशाली खोरठा में हम लोग कह सकते हैं कि भोजपुरी का प्रभाव होगा, और साथ ही साथ मगहियों का प्रभाव होता है। काहे कि इधर झारखंड के ऊपर ना आपका नवादा जिला वगैरह है, तो इधर मगही का भी प्रभाव होगा। तो ये आदमिया अगर इधर से आ रहा है भोजपुरीवा लेकर के आ रहा है, इधर से आ रहा है बंगलवा लेकर के आ रहा है, इधर से आ रहा है उड़िया लेकर के आ रहा है, अगर खोरठवा में मिला रहे तो अलगे भाषा बन रहा है, तो अलगे टाउन होगा। तो देखिए इस प्रकार से अगर बात की जाए इस क्षेत्रवा में
जैसे पलामू प्रमंडल के क्षेत्र में तो देसावली या तो खरवारी खोठा बोला जाता है। इसलिए खरवारी हम लोग कहेंगे क्योंकि पलामू प्रमंडल में खरवार जनजाति ढेर पाया जाता है, तो जनजाति की अधिकता होने के कारण उस भाषा का नाम उस जनजातीय के आधार पे रख दिया गया। तो खरवारी खोठा भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। हालांकि देवसावली खोठा ज्यादा प्रचलित है। ये देवसावली खोठा में तो खोठवा यहाँ बोलल जाता है, लेकिन प्रभाव किसका पड़ा? यहाँ यूपी वाला लोग है, इधर ऊपर बिहार वाला लोग है, तो भोजपुरी का प्रभाव पड़ेगा और मगही का प्रभाव पड़ेगा। और जहां भोजपुरी और मगही का प्रभाव पड़ा और खोठवा मिला अलगे भाषा का निर्माण हुआ, वो भाषा को वो खोठवा को हम लोग कहते हैं देवसावली खोठा। अब देख यहाँ चतरा है, गिरिडीह है, कोडरमा है, हजारीबाग है। ये तो है भैया झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर। आकर ऊपर हचाक से देखिएगा तो है बिहार, और बिहार का इधर देखिएगा जिलवा तो है नवादा, और नवादा नालंदा वगैरह इधर है, माने इधर बोलता है लोग मगही। तो अगर कोडरमा में आदमी अगर रहेगा तो खोठवा बोलिए रहा है, गिरिडीह वाला खोठवा बोलिए रहा है, लेकिन आप रिलेशन एक दूसरा से जुड़िए जा है ना बाबू। शादी ब्याह होता है तो एक से स्टेट देखता है, जैसे प्यार मोहब्बत ना कोई रंग देखता है ना कोई मजहब देखता है, वैसे रिलेशन तो कोई ऐसा बॉर्डर देख करके सेट ना किया जाता है। तो ये मान लिया जाकर रिलेशन आया यहाँ, ये गया यहाँ, या तो अगर नजदीक बाजार मान लिया जाए बिहारे पड़ रहा है तो कोडरमो वाला आदमी बिहारे जाता है, रिलेशन वो बिहारे जुड़ गया, तो लगातार आदमी आते जाते रहता है, तो दोनों समझिए कि आदमिया मिल जाता है। तो करो संस्कृति में भी समानता आ जाती है, भाषा में भी समानता थोड़ी थोड़ी। अब दोनों भाषा मिल गया तो अलगे भाषा बन जाता है। अब दोनों जब मिल जाता है तो एक अलगे टोन बना लेता है। और इस क्षेत्र में बोले जाए वाला खोठा के हम लोग पार नदिया खोठा बोलते हैं। पार नदिया इसीलिए काहे कि दामोदर नदी जो लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक गांव से निकलती है, वो नदिया यहाँ से स्टार्ट होती है और इस प्रकार से ये जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। ये काट दी ना ऊपर नदिया, मान लिया जैसे नदिया बह रही तो ऊपर क्षेत्र को काट दी, और ऊपर क्षेत्र जितना आता है वो क्षेत्र में पार नदिया खोठा बोला जाता है। यहाँ प्रभाव अगर देखा जाए तो मगही का प्रभाव होता है इस क्षेत्रवा में। हरा करंगवा से देख ले ना तुरंत घेर के बतेलियो। ये हो गया संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल में देखिए ऐसे और भी 6 लैंग्वेज बोले जाते हैं, लेकिन खोठा बोला जाता है। और वो खोठवा में ऊपर देखिएगा तो बिहार का आपका मुंगेर है, जमुई है और जमुई है, मुंगेर है। तो ऐसे में वहां बंगला का भी प्रभाव है, काहे कि कोरनरवा पे देखिए इधर पश्चिम बंगाल है, ऊपर बिहार है, तो ऐसे में बंगला का भी प्रभाव यहाँ लगेगा, बंगला भाषा का भी प्रभाव। उधर से देख में तो अंगिका का भी प्रभाव पड़ेगा, मैथिली का भी प्रभाव पड़ेगा। अर्थात ये जो संथाल परगनिया खोरठा है ओकरा में तोरा बंगलों का प्रभाव मिलेगा, अंगिकों का प्रभाव मिलेगा और मैथिली का भी प्रभाव मिलेगा। अब भैया देख ये चीजें खत्म। ये बोकारो और धनबाद, बोकारो धनबाद और गिरिडीह का क्षेत्रवा मैंने झुकल हो, समझिए नजदीक हो आपका धनबाद के समीप, वहां आपका बंगला का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जैना मोड़ से लेकर के आपका ये देख रहे हैं ना झारखंड का अंतिम छोर, मतलब किनरवा में बंगला का प्रभाव देखने को मिलता है, काहे कि पश्चिम बंगाल से नजदीक है। अगर क्षेत्र खास पूछे तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, और गिरिडीह के कुछ क्षेत्र, पूरा गिरिडीह हम लोग नहीं कहेंगे। और इसका जो विस्तार है वो जैना मोड़ से लेकर के झारखंड के सीमा का अंतिम छोर, पूरब की ओर अंतिम छोर तक है। इस खोठा को हम लोग खास पहलिया खोठा या तो सिकरिया खोठा बोलते हैं। इसमें बंगला का प्रभाव है। हालांकि गोलवारी खोठा और शिखरिया खोठा में ज्यादा अंतर ना है, दोनों में बंगला का ही प्रभाव है। तो एक होता है रामगढ़िया खोठा। रामगढ़िया खोठा रामगढ़ और पतरातू में इसका विस्तार है, रामगढ़ और पतरातू में इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से खोठा कगो तोरा बतेलियो, 6 गो। एगो सिखरिया तो खास पहलिया खोठा, दूसरा गोलवारी खोठा, तीसरा रामगढ़िया खोठा। रामगढ़िया खोठा ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ माने
भाषा ना है। अरे 30-35 किलोमीटर पे फैला हुआ ये भाषा है। एक है देशावली खोटा, ये देशावली खोटा में ककर प्रभाव, भोजपुरी और मगही के प्रभाव, परमधिया में ककर प्रभाव, मगही के प्रभाव, संथाल परगनिया खोटा में केकर प्रभाव, बंगला अंगिका मैथिली के प्रभाव। बाबू एकरा ये पूछते सिखरिया और खास पहलिया में केकर प्रभाव, तो बंगला के प्रभाव। और गोलवारी में भी बंगला के प्रभाव काहे की गोलवारी और आपके सिखरिया खास पहलिया में ज्यादा अंतर ना हो। अब बताओ, खोटा भाषा की उत्पत्ति के 2 कारण, एगो व्यापार करने के सिलसिले से जो आए थे सो, आजकल जो रिलेशन बिना बॉर्डरवा देख के हो रहा है सो, और वो पहले जमाना में जो युद्ध हुआ था सो, इतना कारण है हमारे खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप होने का कारण यही सब है। अब देखिए, कुछ आपको ये पॉइंट समझना होगा कि इस प्रकार से खोटा के 6 क्षेत्रीय भेद हैं जो कि हम आपको बता दिए। अब एगो शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी कहो हथुन, खोटा भाषा के 3रे नंबर के स्तंभ शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी को होथिन कि हो बाबू 6 गो ठीके बतावो है हो तो हैं, लेकिन हम को यो एगो यार तोही भेद ओकरा में जोड़ सबको थू कि नहीं जोड़बो, हालांकि इनकी मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 7वां जो बताते हैं शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी, वो खड़गड़िया बताते हैं, अलगे एगो पेचीदा वाला मामला, लेकिन प्रमाणित नहीं है, इसको आप ना लेकर के चलिएगा, जानकारी के लिए हम आपको बता दें। खोटा भाषा झारखंडियों के बीच संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। देखिए, अगर आप विदेश जाइएगा ना, एक बाबू इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उन लैंग्वेज में सब देश के लैंग्वेज को ध्यान में रख करके उस भाषा का निर्माण किया गया है कि अगर आदमी विदेश भी घूमने जाए, इंग्लिश बोल ले, तो वो आदमी फंसे ना, वो वहां काफी बढ़िया सकता है। काहे कि उस भाषा में सभी देश की भाषाओं इंक्लूड है, तो सभी लोग उस भाषा को समझ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मान लिया जाए कोई जनजाति, कोई भी जनजाति संथालीय हो या तो कोई खोटा भाषी मिल जाए, अब खोटा भाषी खाली खोटवे जान रहा है और संथाली खाली संथाली ही भाषा जान रहा है, ऐसे में तो उन लोग बोला बोली करेगा नहीं, उन लोग बातचीत ऐसे में करेगा नहीं। तो ऐसे में खोटा भाषा अगर संथाली आदमी भी बोल रहा है, खोटवा वाला खोटवा बोलिए ले रहा है, अगर खोटवा वाला खोटवा बोल रहा है, संथाली खोटवा बोल रहा है, तो ऐसे में एक दूसरे का बतिया समझ लेगा। काहे कि बहुत ऐसे शब्द हैं जो संथाली के शब्द खोटा में हैं, अगर खोटा में है तो खोटवा वाला दमिया अगर बोलेगा तो संथालीवा समझ लेगा। चाहे तो कुरमाली वाला भी अगर आदमी मिल जाए तो कुरमाली वाला भी अगर अपना भाषा बोलेगा तो खोटवा वाला समझ जाएगा, और खोटवा वाला बोलेगा तो कुरमाली वाला समझ जाएगा। काहे कि खोटा एक ऐसी भाषा है जिसमें कुरमाली का भी कुछ शब्द है, संथाली का भी शब्द है। एक नोट तो चीज और कर ली कि खोटा भाषा में कुड़ुक भाषा का ज्यादा शब्द मिलता है। खोटा भाषा झारखंडियों के बीच संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, मतलब बात विचार के लिए बहुत बढ़िया हो खोटा भाषा। खोटा भाषा में कुड़ुक हो, कुरमाली, खड़िया सब भाषा के शब्द मिलता है। अरे भैया, जब शब्द सभी भाषा के शब्द मिलता है तो कोई भी आदमिया अगर खोटवा वाला आदमिया के पास बैठेगा तो इन लोग कुछ ना कुछ बतिएबे करेगा, काहे कि खोटवा से मिलता जुलता भाषा हो कुड़ुक कुरमाली वगैरह है। खोटा भाषा में सबसे अधिक कुड़ुक भाषा का प्रभाव मिलता है, और खोटा भाषा में बहुत संस्कृत का शब्द भी मिलता है, जैसे मौज। मौज कोई हिंदी शब्द ना है, ये संस्कृत शब्द है। खोटा ही एक ऐसा भाषा है, ऐसे कई विद्वानों ने इसके प्रति कई प्रकार के विवादित चीजें भी खड़ा करके गए हैं कि खोटा प्राकृत भाषा है, प्रकृति के द्वारा निकाला गया है। हालांकि इस पे हम लोग जेपीएससी में बात कर लेंगे। खोटा भाषा में बहुत जो शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं। अब ये लिपि का होता है, खोटा के कोई अपन लिपि है का? हिंदी के देवनागरी लिपि, खोटा के कोई लिपि है? लिपि होता का है? लिपि होता कुछ ना है, लिपि एगो छाप होता है। जैसे मान लिया जाए आपको कहेंगे बाबू लिखो मोहन, तो तुम लिखेगा हिंदिया में मोहन इस प्रकार से, यही इंग्लिशिया में लिखेगा इस प्रकार से। तो क्या है, ये रोमन लिपि में है ना, ये रोमन लिपि में है, ये देवनागरिक लिपि में है। चीजवा तो एक के लिखल है लेकिन छपिया अलग अलग है। तो लिपि क्या होता है? एक छाप होता है। उर्दुआ में यह तरीका में पता ना, ऐसे से कुछ भी लिखा तो छपिया अलग है, लिख तो रहा है वही चीजवा। तो लिपि एक छाप होता है। हालांकि खोटा की लिपि डॉक्टर नागेश्वर महतो द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये अभी इनको मान्यता नहीं दिया गया है। इसके भी
खोटा की लिपि अगर पूछी जाए तो देवनागरी लिपि के सहारे ही ये चला जा रहा है। गांव घर में ना देखते हैं, आदमी जब लत लगाता है तो ओकर बगल में झांक दे देता है, काहे सहारा बनल रहेगा ताकि लता जल्दी बढ़ेगा। तो वह प्रकार से खोटा भी एक नई भाषा है, उसके सपोर्ट के रूप में देवनागरी लिपि को लिया गया है। नहीं तो बनाने वाले तो खोटा का भी लिपि बना करके रख दिए हैं, लेकिन सब उसको बताया गया कि रे बाबू ना तन ये भी देवनागरी लिपि के सहारे चलल दी, जब यह फेमस हो जीते भसवा तो लिपि बनैले ही ठीक हो बाबू, वह लिपि के उपयोग में लाल जीते। हालांकि उस लिपि का नाम है खोटा लिपि, उस लिपि का नाम है खोटा लिपि, और डॉक्टर नागेश्वर महतो द्वारा बनाया गया उस लिपि का नाम है खोटा लिपि। जिस प्रकार से संथाली के अपने लिपि है ओल चिकी, कुरमाली के अपनी लिपि है कुरमाली चीज, वैसे खोटा की कोई लिपि नहीं है। हालांकि ये तो आपके कुछ जानकारी हो गए एक सामान्य जानकारी के तौर पे। हम इसके बाद आपको साड़ा पढ़ाएंगे, साड़ा बोले तो हिंदी में धौनी पढ़ाएंगे, है ना। हालांकि देखिए भाषा परिवार पूरे भारत में भाषा परिवार 4 गो होता है, लेकिन हमारे झारखंड में भाषा 3 भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। पहला देखिए आप आस्ट्रिक या एशियाटिक भाषा परिवार है, एक द्राविड़ भाषा परिवार है, भारोपीय भाषा परिवार है। बाबू जैसे परिवार एगो होता है ना, वो फिर परिवार के कितना सदस्य बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे तोरो परदादा होतो ओकरे ने नाती पोता हके तो ओकरे ने ओकरे माने कुल खानदान से ही तो ने तो ओकर मूल स्रोत के ल तोर परदादा मतलब ओकरो यार कुछ होते, तो वह से जब बढ़ल ही ठीक उसी प्रकार से भाषा के भी एक अपना मूल जड़ होता है, एक परिवार होता है, ओकरे से कई गो बेटा निकलो हथिन। जैसे आस्ट्रिक या एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया। या द्राविड़ भाषा परिवार की जो भाषा है वो कुड़ुक है और मालतो है। ये ऐसे 6 भाषा हैं जो जनजातीय भाषा के रूप में गिने जाते हैं। जनजातीय भाषा हैं 6 गो हमारे झारखंड में जनजातीय भाषा, 4 गो सदानी भाषा। सदानी कौन? जो दूसरे जगह से आ करके खाली हमारे झारखंड में व्यापार करने के मकसद से आए थे लेकिन यहीं बस गए। और दिक्कू हरामी लोग जो खनिज संपदा खाली लूट करके भाग गए, उसको कहते हैं दिक्कू। जो यहीं बस गए, व्यापार के सिलसिला से आए थे, यहीं बस गए, वो हुए सदानी। और सदानी किसको कहेंगे? जे जे ही भाषा बोले थे तो ओकरा सदानी का है। जैसे जो खोटा बोल रहा है वो सदानी है, कुरमाली बोल रहा है वो सदानी है, पंच परगनिया या नागपुरी बोल रहा है वो सदानी है। झारखंड में टोटल 4 सदानी भाषा है, 6 जनजातीय भाषा है, और ये 4 सदानी भाषा में से खोटा ही एक ऐसा भाषा है जो झारखंड की सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है। झारखंड के 24 जिला में 16 जिला में खोटा भाषा बोला जाता है, 5 प्रमंडल के 3 प्रमंडल में खोटा भाषा ही बोला जाता है। और ये है तक ना हो बाबू, राज्य के द्वितीय राजभाषा के रूप में ये 4 सदानी भाषा को भी शामिल किया गया है। भाषा के क्रम में अगर देखा जाए राज्य के सूची में तो 11वां नंबर की सूची लिस्ट में आपको ये सारे भाषा के क्रम मिलेंगे। ये इसे इसलिए राज्य की द्वितीय भाषा राजभाषा ऐड किया गया है काहे कि अभी भाषा का पढ़ाई MA से निम्न स्तर के कक्षाओं में भी अब होने लगी है, तो इसका धीरे धीरे विस्तार होने लगा है। आप चीजों को समझिए, हालांकि बुरा ना माने बाबू, तो जो बात हकीकत तो बोलना पड़ेगा। खोटवा का अगर बाप कहा जाए तो मगही है, मगही नवादा वगैरह में बोला जाता है बिहार में। और मगही का अगर बाप कहा जाए तो मगधी है। और एकरे हिसाब से कह दें कि अगर खोटा का बाबा हुआ तो मगधी हुआ, है ना। तो देखिए ये जो खोटवा बोला जाता है कोडरमा गिरिडीह चतरा साइड, वो खोटवा में मगही के ढेर प्रभाव। हालांकि मगही तो हुआ बापे ना, अब एकरो बाप हुआ मगधी। भारोपीय भाषा परिवार, हम आपको बताएं कि आपका भी परिवार का कोई जड़ होगा, चाहे आपके कोई दादा रहे, चरदादा रहे, परदादा रहे, कोई दादा रहे, वहीं से ना आप निकले हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एक भाषा परिवार के कई बेटा होते हैं। जैसे भारोपीय भाषा परिवार अलौकिक में टूटा, जैसे फिर संस्कृत हुआ, लौकिक हुआ, पाली हुआ, प्राकृत हुआ, अपभ्रंश हुआ, यहूवट हुआ, बोली हुआ, खड़ी बोली भाषा, राष्ट्र भाषा और जन भाषा। हालांकि जन भाषा की उपाधि अभी हिंदी को भी नहीं दी गई है। ये प्राकृत भाषा के भी कई बेटा होगा, और वही प्राकृतिक भाषा से ही खोटा का उत्पत्ति हुआ है।
तो यही थी बाबू आपकी आज खोटा भाषा के संबंधित एक सामान्य जानकारी। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चीजवा तो भैया तो समझ ले हबे हो। अगर चैनलवा पे नए हैं तो धक धका के सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को आप दबाना ना भूलिएगा।